Samsung class. वालेकुम अस्सलाम मैम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद जो कल टॉपिक कर रहे थे वो हमारा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके ऊपर वो अप्लाई होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्ट्स में फंक्शन नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर डिफाइन होता है। नॉमिनेटर के अंदर भी सिंपल हो सकता है, यानी कि फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के साथ फंक्शन आ रहा होता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन है उसके अंदर फंक्शन जो है वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से फंक्शन आ रहा होता है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल जो है वो मल्टीपल के साथ आता है, यानी कि वहाँ पे फैक्टराइजेशन की फॉर्म भी समटाइम बनती है, फॉर्मूला बनता है। और उसके अलावा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो भी मैंने कल एक्सप्लेन की थी। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला से फॉर्मूला नंबर 1 वो मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन भी हो रहा था, वो मैंने आप लोगों को करवाया था कि फॉर्मूला 1 नंबर के अकॉर्डिंग जो राइट साइड प्रूफ की हुई है वो बेसिकली डायरेक्टली नहीं लिखी गई, उसे प्रूफ किया गया। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट किए हुए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के साथ अगर आपको डिफाइन करने को बोला जाए कि आप ये इंटीग्रल जो है पार्शियल फ्रैक्शन के साथ डिफाइन करें, तो अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन इसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला। यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के साथ। अब उसके बाद फर्दर जो है एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया नोमिनेटर के अंदर, और ए जो है वो भी ऐड किया हमने और सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन किया, बल्कि 2a लेते हुए उसने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया एक्स को। और जो 2a ऊपर पहले लिया उससे डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है बिकॉज वहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चूज किया हुआ है। साथ में मेंशन है सिंस डिनोमिनेटर इज द सम ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स, so we add denominator factors to make partial fraction। डिनोमिनेटर में जो नंबर्स का सम बन रहा है वो बेसिकली डिनोमिनेटर के ही नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं। कहता सो वी ऐड डिनोमिनेटर फैक्टर्स टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स हैं उसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐड करके लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंपल वे के अंदर a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स उसने नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है वो ऊपर क्रिएट की है। उसके बाद उसने कहता है अगर जब डिनोमिनेटर के अंदर ये एमसीक्यू की फॉर्म में यूज हो सकता है, वैसे ये डिफाइनिंग जो है वो बेसिकली डिफरेंट वेज के अंदर भी की हुई है। नॉमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर वाले वेरिएबल्स का सम अगर हो जाता है, ये है डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है और नॉमिनेटर ये है। नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज का अगर सम आ रहा है तो दैट मीन कहता है हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर वाली जो वेक्टर्स हैं उसको ऐड करते हुए एज ए पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। नॉमिनेटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर रह जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट ईयर वाले, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर वगैरह में मैथ पढ़ा हुआ है तो आई थिंक सो कि किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा आप में, क्योंकि आप केमिकल वाले स्टूडेंट्स हैं। मे भी किसी ने केमिकल के साथ पढ़ा हो, तो वहां पर ये इंटीग्रेशन जो थी वह डिफाइन थी, उसमें डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ था, इसमें में कन्वर्ट नहीं किया था कि पहले हम इसके अंदर नॉमिनेटर के अंदर उसको ऐड करें फिर फर्दर जो है वो डिनोमिनेटर को सेपरेट करें। इसको मैंने सिंपल वे के साथ ही किया है ताकि इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि आगे जो फर्दर क्वेश्चन है उसके अंदर नॉमिनेटर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसको सिंपल मेथड के साथ किया है। फिलहाल ये फॉर्मूला है, प्रूफ है, ये एज इट इज ही करवाती हूँ। उसके बाद जो देखें, अगर आप फर्स्ट इंटेग्रल जो है मेरे पास इंटेग्रल डी एक्स ओवर वन ए प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है a का 0 और प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो इसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में बन रहा है, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको लॉग की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली प्लस dx ओवर a माइनस एक्स, a का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1 आएगा, तो यहाँ पर ऊपर -1 नहीं है
माइनस के साथ बाहर जो प्लस है उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, एक माइनस यहाँ पे रहने दें जो उसने यहाँ पे डिनोट किया है, एक अंदर ले जाए उसने डायरेक्टली उसको किया है बाहर माइनस लगाते हुए, तो ये हमारे पास बन जाएगा log a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लॉग में एक वैल्यू एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो इट्स मीन कि हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ लॉग सेपरेट है। नेगेटिव फॉर्म में आ रही है तो ये रेशियो फॉर्म का लॉग बनेगा log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। डेरिवेटिव जब ऊपर बनता है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डायरेक्टली लॉग के साथ मेंशन होता है। सेकंड वाला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, ये सेम उसी प्रोसेस के साथ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब जो चेंजिंग है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया है और ए स्क्वायर जो है वो बाद में लिखा है। ऊपर जो फॉर्मूला नंबर 1 था उसमें ए स्क्वायर पहले था और एक्स स्क्वायर जो था वो हमारे पास बाद में आ रहा था। ओपन इसमें भी एज इट इज होना है, इसमें भी फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक दफा सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे और एक दफा हम इसको एडिशन की फॉर्म में मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर वही स्टेप है कि हमने डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर के अंदर क्रिएट करना है एज ए सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए टू ए इसके अंदर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, डिवाइड वाला बाहर रहने दिया, मल्टीप्लाई वाला अंदर रहने दिया और उस ए को दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि टू ए इज इक्वल टू ए प्लस ए लिखा जा सकता है। उसको उसमें में लिखते हुए एक एक्स ऐड किया और एक एक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट किया। अगर आप यहाँ में नोट करें, ये एक प्लस का है और ये एक ए जो है ये माइनस का है। ये माइनस का इसलिए लगाया क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है, तो इसलिए ये माइनस और माइनस जो प्लस वाला था उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया। फिर वही प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर में एज ए सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, तो हम डायरेक्टली उसको इस वे के अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर डेरिवेटिव ऊपर बन रहे हैं, उसको लॉग के साथ मेंशन किया है, लॉग के साथ मेंशन करने के बाद उसे कंबाइन कर लिया। एग्जांपल नंबर 30, वैल्यूएट इंटीग्रल dx over x square minus 4 इसमें भी फॉर्मूला ओपन हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2 वालों, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब फिर नॉमिनेटर के अंदर उसको उसने क्रिएट करने के लिए 4 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर एक्स उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया एंड फर्दर उसकी सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सेपरेट किया है, सॉरी सेपरेट करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास लॉ के साथ जो है वो फॉर्मूला क्रिएट होके आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एग्जांपल है सॉरी 31, ये 31 जो एग्जांपल है ये बेसिकली है जो हमारे पास पहले मेथड है और सिंपल मेथड है उससे रिलेटेड, जो हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर मेथड दिए जाते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये ऊपर मेथड था, ये तो सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चन के लिए, इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाती है डिनोमिनेटर की फॉर्म नोमिनेटर में, तो वो हमने की है। बट जो एग्जांपल नंबर 31 है इसके अंदर डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो नोमिनेटर में क्रिएट नहीं होती, क्योंकि अगर आप तीनों वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें एक्स की पावर 3 बनेगी और ऊपर जो है वो एक्स की पावर 2 है, इट्स मीन तो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। हम एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कांस्टेंट से जरूर डिवाइड करके ऐड करके कट करके सॉल्व किया जा सकता है। और इस प्रोसेस के लिए क्या किया, इसने डायरेक्टली ही जो फंक्शन है उसको कंसीडर किया विदाउट इंटीग्रल। पहले इसको कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद अब किया सही उसने पार्शियल फ्रैक्शन वाला वर्क, ए ओवर एक्स माइनस 1 फर्स्ट वाला, ए बी ओवर एक्स प्लस 1 सेकेंड वाले वैल्यू और सी ओवर एक्स प्लस 3 थर्ड वाली वैल्यू। ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल है, सिर्फ ए बी और सी जो है यहाँ पे डिफाइंड आउट किया है। अब हमने खुद से अननाउन कॉन्स्टेंट्स लिए ए बी सी, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है बाय दिस इक्वेशन। फॉर द सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ए बी सी नोमिनेटर के अंदर ये वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया है, ए माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 3। यहाँ पे उसने उसका एलसीएम ले लिया राइट साइड वाली का। आप एलसीएम लेना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ज्यादा बेटर ये होता है कि आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही चीज आएगी। मल्टीप्लीकेशन से अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगी। फिर दोबारा इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना है, ए के नीचे क्या है एक्स माइनस 1,
तो x माइनस वन खत्म हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएंगे x प्लस वन और x प्लस थ्री। और अगर आप नोट करें यहाँ पर भी वही वैल्यू है। एलसीएम ले लें या उसको मल्टीप्लाई कर लें लेफ्ट और राइट साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज ही आ जाएगी। सिमिलरली b के साथ से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह जाएगा x माइनस वन एंड x प्लस थ्री प्लस c ओवर x प्लस थ्री। ये भी x प्लस थ्री वाली जो वैल्यू है इसके अंदर x माइनस वन एक्स प्लस वन कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों उसके मल्टीपल में आ जाएंगे c के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। फर्दर नेक्स्ट उसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन और साथ में a के साथ आ रहा है एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री और बी एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री सी एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो आप बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट सॉल्व कर लें या इसके अंदर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करके वैल्यूज को सॉल्व कर लें। यहाँ पर अभी क्वेश्चन सिंपल था इसलिए उसने डायरेक्टली पुट किया x इज इक्वल टू वन। अगर मैं x इज इक्वल टू वन पुट करती हूँ तो आप नोट करें ये b वाली वैल्यू जो है वो वन प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली c वाली भी जो है वो वन माइनस वन क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि b और c के साथ जो कॉन्स्टेंट आ जाएंगे वो जीरो और b और c जो है वो वैसे खत्म हो जाएंगे और हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। पूरा बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है इसमें। फर्स्ट पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल टू वन लेके, उसके बाद जो है हमारे पास ये दोनों जीरो हो जाएंगी क्योंकि वन माइनस वन जीरो और c के साथ भी वन माइनस वन जीरो और a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और राइट साइड से और लेफ्ट साइड से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू थ्री ओवर फोर के साथ। अब इस थ्री ओवर फोर को भी कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब फर्दर दोबारा से हम पीछे की तरफ मूव करें अगर तो आप यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब इस a की वैल्यू में से मैंने एक नेक्स्ट स्टेप में a जो है वो खत्म करना है। तो a स्किप करने के लिए मैं क्या करूंगी, x की जगह पे अगर माइनस वन लगती हूँ तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो a की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि एक कांस्टेंट जो है वो सिंपली जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास b और c की वैल्यू यहाँ पर आएगी। b की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वन प्लस थ्री टू रह जाएगा। c की वैल्यू माइनस वन माइनस टू, बट x प्लस वन की जगह पे माइनस वन प्लस वन जो है वो जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा और यहाँ से आपके पास b की सिंप्लीफिकेशन होगी और b का आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू वन ओवर टू के साथ। नेक्स्ट में है x इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट किया क्योंकि अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। c के अंदर ये वाला जो कांस्टेंट की फॉर्म है ये नहीं थी लेकिन बाकी दोनों के अंदर है, इसलिए c के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन करने के फाइंड करने के लिए हमने x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये a वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल c वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद राइट और लेफ्ट साइड को c इज इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर। अब ये वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लेट की हुई थी a ओवर x माइनस वन, b ओवर x प्लस वन और c ओवर x प्लस थ्री, ये हमने बेसिकली इस इंटेग्रल को लेट किया था। अब इन a b और c की वैल्यूज को मैंने फाइंड कर लिया है। a b c की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका इंटेग्रल लेंगे। ये वैल्यूज थी हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका इंटेग्रल लिया। तमाम वैल्यूज जो है वो एडिशन फॉर्म में आ रही है, सबका सेपरेट इंटेग्रल लिया है। यहाँ पर थ्री ओवर फोर पहले वाले में से कांस्टेंट आ रहा है, अंदर है क्या वन ओवर एक्स माइनस वन। नोमिनेटर में वन है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है। एक्स माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास आएगा वन माइनस जीरो और वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा इंटेग्रल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन में। प्लस वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव एक्स प्लस वन का जो डेरिवेटिव बनेगा वो वन प्लस जीरो है और उससे नेक्स्ट स्टेप में भी माइनस वन ओवर फोर की फॉर्म है तो डायरेक्टली फिर इंटेग्रल जो है वो हमारे पास एक्स प्लस थ्री का जो डेरिवेटिव है वो वन प्लस जीरो है। तो तमाम के डेरिवेटिव नोमिनेटर में क्रिएट हो रहे हैं और सबको हमने लॉग के साथ यहाँ पर डिनोट किया। उससे नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 32, इवैल्यूएट इंटीग्रल 5x माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये एग्जांपल मैं एक दफा रिव्यू करूंगी लेकिन उससे पहले आप लोग इसको एक दफा देखें, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर मैं करवा देती हूँ।
में सेम वही प्रोसेस है जो आप लोगों ने एग्जांपल ऊपर की हुई है। एग्जांपल नंबर 30, अगर आप यहाँ पे नोट करें एग्जांपल नंबर 30 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में क्रिएट करना बहुत सिंपल था। 4 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है, अब एग्जांपल नंबर 32, इसमें ऊपर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है 5x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इस वे के अंदर इसको कन्वर्ट करना नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के अंदर या डिनोमिनेटर को नोमिनेटर फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको सेम उसी प्रोसेस के साथ करेंगे। हम ये अपना फंक्शन लेट करेंगे। लेट करने के बाद a ओवर एक्स प्लस 2 एंड b ओवर एक्स प्लस माइनस 2 दोनों के साथ सेपरेट किया। उसके बाद एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो इक्वेशन, जिसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया है, वो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। अब इस इक्वेशन में देखें, मैं अगर x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास a की वैल्यू यहाँ पे जो a के साथ कांस्टेंट आ रहा है 2 माइनस 2 वो 0 हो जाएगा और आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है कि b की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, पहले माइनस 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, आप 2 भी कर सकते हैं। आप कांस्टेंट फाइंड करते हैं तो जो सा मर्जी पहले बाद में कर लें, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 इन 3, x की जगह पे माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x माइनस टू एंड इज इक्वल टू a माइनस 2 एंड माइनस 2 प्लस b माइनस 2 प्लस 2। सिर्फ और सिर्फ ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बनेगा 2 और माइनस 2 0, और आपके पास यहाँ पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो a का आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर माइनस 1, क्योंकि 4 और 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन 3, 2 पुट किया है तो हमारे पास 2 पुट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अगर आप यहाँ पर नोट करें, 2 पुट करने के बाद हमारे पास b इज इक्वल टू 2 आंसर आ रहा है। दोनों को पुट किया ऊपर अपने गिवन इंटेग्रल के अंदर, साथ में इसके इंटेग्रल्स लिए। इंटेग्रल लेने के बाद अब उसकी करनी है हमने सिंप्लीफिकेशन। सेपरेट किया दोनों का इंटेग्रल, सेपरेट करने के बाद दोनों में से जो कांस्टेंट था 3 और 2 वो साथ में मेंशन कर लिया बाय, वो यहाँ पे साथ में मेंशन कर लिया। और डेरिवेटिव फिर ऊपर बन रहा है क्योंकि बनेगा मेरे पास 1 प्लस 0, डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है तो हमारे पास डायरेक्टली हम इसको लॉग के साथ मेंशन कर सकते हैं, लॉग ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। साथ में जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं 3 और 2, ये बाहर जो कांस्टेंट्स है वो मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 33, इसमें 3 वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है बेसिकली। इसको भी a ओवर b ओवर एंड c ओवर की फॉर्म में मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद फिर से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इक्वेशंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, वो कैंसिल होंगे। उसके बाद आपने इसका सिंप्लीफिकेशन के लिए इक्वेशंस को बेशक मल्टीप्लाई करने एलसीएम करने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x की, और a b और c की वैल्यूज आपने खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद फिर से दोबारा इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका इंटीग्रल जो है वो सिंप्लीफाई होकर आपका आंसर दे देगा। अब है एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस। इसके टोटल जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चंस हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं किया, ऑलमोस्ट डिफरेंट मेथड से जो थे वो सारे सॉल्व किए हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें भी अगर आप नोट करें फॉर्मूला ओपन होता है जो कि हमारे पास बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स वाला। और इसी तरह सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसमें बनेगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए मैंने 5.4 के।
बात समझ आ रही है? आपने माइक क्यों ऑन किया? हाँ करना होता है, करना दे दो प्रैक्टिकल। हाँ इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यू एट इंटीग्रल 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन किया 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स के साथ, a/1 माइनस एक्स एंड प्लस b/1 प्लस एक्स। वहां पर वो एलसीएम ले रहे हैं, मैंने यहाँ पर एलसीएम नहीं लिए, मैंने इनको डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी कर दिया है। एलसीएम लेना चाह रहे हैं तब भी आंसर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वही आएगा। मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स से कैंसिल होके आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 2। ए से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस एक्स। बी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ। अब इसकी वैल्यू जो है वो सॉल्व करने के लिए एक्स की जगह पे आप पहले -1 रख लें तो ये ए 0 हो जाएगा, फिर एक्स की जगह पे 1 रखें, ये बी वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंपल डिफरेंट मेथड के साथ किया, मैंने कोफिशिएंट कंपेयर के मेथड के साथ किया है। 2 इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स और प्लस बी माइनस बी एक्स। इसमें मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्लास 1 में for finding the values of a and b, comparing the coefficients of x and x naught. x naught mean without x जो पावर है उसको मैंने यहाँ पर x नॉट के साथ डिनोट किया है, यानी कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके साथ भी वेरिएबल बेसिकली होता है लेकिन वेरिएबल की पावर 0 होती है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर x की पावर 0 लिखी है। सबसे पहले कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं x के, जो कि मेरे पास x के कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद इस इक्वेशन में से मैंने कंपेयर किए हैं। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे x की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आएगा। राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर a और साथ में आ जाएगा माइनस b, बिकॉज x के कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया, इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल टू a माइनस b। मैंने इसको सिंपल इस मेथड के साथ कोफिशिएंट कंपेयर करने के साथ इसलिए किया है क्योंकि आगे फर्दर जो है वो क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म भी यूज होगी, वेरिएबल की डिनोमिनेटर में जो पावर है वो मैक्सिमम होगी, उसके लिए जो ए और बी कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। अब विदाउट एक्स जो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है यानी कि एक्स की पावर 0 है, तो हमारे पास ये बनेगा 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब एक्स इन वैल्यू के साथ नहीं था, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं और अगर आप नोट करें यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है 1 और 2 को, सॉल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए माइनस बी और ए प्लस बी है, दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करेंगे तो बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी के साथ एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब इन a की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने 1 में सब्स्टिट्यूट किया है, तो 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास b का आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। Therefore the given integral become, अब हमारे पास जो दिया हुआ इंटेग्रल है वो किस वे में आ जाएगा, सिंपल ये पहले वे था, उसके बाद मैंने इसको इस वे में कन्वर्ट किया, इसको डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन किया। अब जो है वो हमारे पास ये दोनों सेपरेटली आ जाएंगे दोनों इंटेग्रल्स की फॉर्म में।
अब उसकी जो है फर्दर सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, उसमें डेरिवेटिव दोनों का ऊपर बन रहा है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, इसमें डेरिवेटिव बन रहा है 0+1 और जो फर्स्ट वाला है उसमें डेरिवेटिव बनेगा 0-1। तो -1 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया ताकि उसकी फॉर्म क्रिएट हो जाए डेरिवेटिव वाली, फिर उसके बाद डायरेक्टली अब उसको मैंने लॉग के साथ यहाँ पे मेंशन किया। नेगेटिव लॉग आ रहा था, वो नेगेटिव लॉग जो है वो लॉग कंबाइन करने से नीचे चला गया, फिर बन जाएगा log of 1 + x over 1 - x plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नंबर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया। नंबर सेकंड वाला डायरेक्ट एज इट इज ही था, उसमें x-1 और x+1 करना है आपने और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 वाला टोटली बाकी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। अगर आप नोट करें यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाना था ओपन a - b और a + b। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म नहीं है, यहाँ पर प्लस है, हमने इसको एज इट इज ही सॉल्व करना है। और अब जो डिफरेंस इसमें आ रहा है वो सिर्फ जो मैंने बोला है कि यहाँ पे डिफरेंस आता है, अगर आप नोट करें तो मैंने लेट किया आगे जाके x + b over x² + 1 और cx + b over x² + 9। जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन का मेथड के फॉर्म में हम यहाँ पे इसको पार्शियल के साथ कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है उसमें पावर जो है वो 2 या 3 या 4 की फॉर्म आती है। अभी सिर्फ हम 2 का वर्क कर रहे हैं तो 2 को एक्सप्लेन करते हैं। जब पावर 2 आती है और नीचे फॉर्मूला जो है वो ओपन नहीं होता, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन नहीं हो सकता क्योंकि प्लस का साइन है, तो इस वे में जो हम लेट करते हैं ऊपर कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फर्दर बाद में अगर इसका डेरिवेटिव की फॉर्म क्रिएट होती है या नोमिनेटर की, तो उसके अंदर हमारे पास फॉर्म जो है उसके साथ जो डेरिवेटिव आना है उसमें x लाजमी आना है। इसलिए जब इस वे में सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हमने x + b और प्लस cx + d के साथ मैंने इसको डिनोट किया है, आगे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे x² + 1 के साथ और x² + 9 के साथ, दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके बाद बोथ साइड पे मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन की है, ये मेरे पास फॉर्म बनी है। ax + b को मल्टीप्लाई किया अंदर और cx + d को मल्टीप्लाई किया x² + 1 के साथ, तो अब आपके पास ये फॉर्म आ गया 1 = x⁴ + 9ax + bx² + 9b and plus cx3 + cx + dx² + d। अब कोफिशिएंट जो हैं वो कंपेयर किए हैं मैंने, x3 x² और x और d जो सेपरेट यानी कि विदाउट कोफिशिएंट उसको यहाँ पे मेंशन किया। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x3, सबसे पहले x3 के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, वो मेरे पास आते हैं 0 = a + c। उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर किए मैंने x² के, वो है 0 = b + d, या उसको d + b लिख लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो ये 0 = 9a + c एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0 यानी कि कांस्टेंट जो है वो कंपेयर किया तो यहाँ पे आ गया d = 1। अब d = 1 तो डायरेक्टली आंसर आ गया है। अब d = 1 को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो यहाँ से b = मेरे पास आ जाएगा -1। बाकी जो दो इक्वेशन है नंबर 1 और नंबर 3 उसके अंदर b और d यूज नहीं हो रहे, a और c की इक्वेशन अलग हैं, इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड वाली इक्वेशन में से तो c जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a जो है वो -0 = -8 आ जाएगा। ये देखें b = -1 मेरे पास आंसर आया है। अब मैंने फर्दर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड के अंदर से, तो मेरे पास यहाँ पर a = वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, बिकॉज जो 8 है वो राइट साइड पे आके डिवाइड ही होगा, तो 0 के ओवर डिवाइड में आने से वो 0 ही रह जाएगा। अब इसको पुट कर दें आप फर्स्ट या थर्ड में से किसी एक में, तो मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी =0 के साथ 0 पुट करेंगे c भी आ जाएगा 0। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल बिकम्स, तो आपका जो दिया हुआ इंटीग्रल है वो अब बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल dx ओवर x² + 1 x² + 9, इसको मैंने सबसे पहले वैसे ही लिखा है। अब x की वैल्यूज के साथ साथ a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है,
एक्स को यहाँ पर मैंने डायरेक्टली खत्म कर दिया। खत्म कैसे हो गया? क्योंकि ए की वैल्यू थी 0, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स वैसे ही 0 आ जाएगा। बी की वैल्यू थी -1, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब सी एक्स प्लस डी की जगह पे सब्स्टिट्यूशन की है। सी की वैल्यू थी 0 और एक्स से मल्टीप्लाई होके वो फिर पी 0 ही रहेगा, तो 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले वो 0 ही रहता है। एंड प्लस डी की वैल्यू मेरे पास आई थी 1, वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, अब इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं बन रहा, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर के अंदर नहीं बन रहा, क्योंकि वहां पर अगर एक्स होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते और डिवाइड कर लेते तो मेरे पास एक्स के साथ डेरिवेटिव आ जाता था 2x। लेकिन यहाँ पर अब इसका डेरिवेटिव मैंने क्रिएट नहीं किया। ये क्या वैल्यू बन रही है? में फॉर्मूला बन रहा है 1/x² + 1 जो है वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और इसके साथ जो राइट वाला है वो मैंने यहाँ पे स्किप किया है, उसको आपने ऐड कर लेना है। ये फॉर्मूला बनता है 1/3 tan इनवर्स x/3, क्योंकि ये बनेगा a² - 3 का स्क्वायर। और आप इसको लेट करके भी सॉल्व करना चाहें तो लेट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूला यूज कर लें। फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास बनेगा x² + 3 का स्क्वायर, और ये बनेगा 1/3 tan इनवर्स x/3। ये पता नहीं क्यों यहाँ पे मिस हो गया, इसको यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा 1/3 tan इनवर्स x/3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं किया मैंने, बिकॉज ये वैसे ही डायरेक्टली उसने लिख दिया। यहाँ पर पहले फॉर्मूलाज को देते गए हैं, अब डायरेक्टली ही मेंशन कर दिया है x+7 और x+6 के साथ। डायरेक्टली आप a/x+7 और b/x+6 करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी डिनोमिनेटर अगर आप देखें उसमें भी कोई फॉर्मूला ओपन नहीं हो रहा, वो भी डायरेक्टली हो जाएगा a/x - एंड b/x - के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट किया है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है अदर देन बाकी जो क्वेश्चन हैं उससे। वैल्यूएट इंटीग्रल -x+6/x² - 7x+6, ये मेरे पास इंटीग्रल है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अभी हमने डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू दी हुई है 2x² - 7x+6 के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन की है मैंने। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन होने के बाद ये बन रहा है 6x² - 7, यानी कि -7 जो सेंटर में वैल्यू है उसको 2 पार्ट्स में ऐसे कन्वर्ट करना है। ये मल्टीपल करें तो कोएफिशिएंट्स ऑफ अदर वैल्यूज आ जाए, जो कि हमारे पास 6 × 2 = 12, और 7 को मैं 2 पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट करूंगी? मैं 3 और 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करूंगी, तो ये मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस 3 × 4 12, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा -7। दोबारा से आपकी वो इक्वेशन बन सकती है। फर्स्ट वाले में से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 2x - 3, सेकंड वाले में से -2 कॉमन लिया फिर आ जाएगा 2x - 3 के साथ। सिंप्लीफिकेशन होगी और आपके पास ये बन जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2x - 3 और x - 2 के साथ। कॉमन लेने के बाद अब इसको मैंने लेट किया, फर्दर आगे कंसीडर किया -x+6/2x - 3x - 2 = a/2x - 3 एंड b/x - 2। इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। आगे आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको 2x - 3 और x - 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों तरफ, और फिर a और b की वैल्यूज निकाल के उसका इंटीग्रल सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3 - x/1 - x - 6x²। इसको सिंप्लीफाई किया पहले, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है उसको चेंज किया, सेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इसको चेंज किया, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज किया, वो सेंडिंग ऑर्डर में पाया जाता है, यानी कि वेरिएबल एक्स की पावर के अकॉर्डिंगली उसको मैंने अरेंज किया है। माइनस कॉमन लिया, अगर आप देखें बाहर माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर आएगा 6x² + 2 - 1। अब इसको फर्दर फैक्टराइज किया है, 6 × 1 6 ही आता है, अंदर 1 जो है ये x वाला, इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है कि मैं इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये x आ जाए,
और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बाहर वाले कोफिशिएंट की मल्टीपल आ जाएगा, जो कि 6 और 1 जो था वो मेरे पास 6 ही रहता है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया, x को 3x-2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास x² प्लस x-1 के साथ वापस आ जाएगा। आगे इसको फर्दर ऑन द नेक्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन किया है, फैक्टर्स को ओपन किया, ओपन करने के बाद a ओवर b के फॉर्म में मेंशन किया और फिर उसको आपने खुद से आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्लास अगर आप नोट करें, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने के बाद बाकी 5, 6 और 7 सॉल्व नहीं किए। इनको मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये भी बिल्कुल सिंपल है। जो ऊपर वैल्यू दी हुई है उसको राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखते हुए a ओवर डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को मेंशन करें, x-3 b ओवर x+2, ये सारी वैल्यूज इसी वे में कंबाइन होनी है 5, 6 और 7 में, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है अदर देन जो बाकी क्वेश्चन है उससे। डिनोमिनेटर में अगर आप नोट करें x⁻³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x² माइनस 2x माइनस 2, 3x² डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। नोमिनेटर में जो वैल्यू दी हुई है x दी हुई है, डेरिवेटिव कभी भी उसके इक्वल नहीं आएगा। इसके लिए हमने, अगर आप नोट करें, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पर नोट करें, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को बाहर कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद x को कॉमन अंदर आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 के साथ। फैक्टराइजेशन किया, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, कॉमन लिया, कॉमन आ रहा है मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट वाला पेयर बन रहा है x-4, सेकंड वाले में +1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x-2 के साथ, x-2 और x+1 और साथ में x, इन तमाम वैल्यूज को आगे फर्दर a ओवर b ओवर एंड c ओवर के फॉर्म में मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद सबका डेरिवेटिव ऊपर बनना है, सब अपने लॉग के साथ आ जाना है और आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.4 क्लास आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट जो लेक्चर है, लास्ट वाला नेक्स्ट आपका वीक है, उसमें इसकी 2 एक्सरसाइज रहती हैं, वो करेंगे और आपके जो कोर्स है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और आपका मैं कोशिश करूंगी कि एक क्विज और ले लूँ जो लास्ट वाले चैप्टर में होगा, लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड होगा।